गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़े और आगे भी जुड़ने वाले सभी साईं भक्तों को साईं महापारायण में स्वागत है। आप सभी को ओम साई राम। आज साईं महापारायणम का चौथा एपिसोड है और आज बाबा के आशीर्वाद और कृपा से हम मिलने जा रहे हैं ऐसी साईं भक्त से जिसने न जाने कितने चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखे, कितनी उथल पुथल हुई, लेकिन बाबा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्रीमती अंजू रोहिला जी का दिल्ली से। मैं निवेदन करता हूं अंजू रोहिला जी को। स्वागत है अंजू जी आपका। ओम साई राम। ओम साई राम भैया। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों से निवेदन, अगर किसी को कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो या ना सुनाई दे रहा हो या क्लियर ना हो तो हमें कमेंट में लिखकर बता दें ताकि हम चेक कर सकें कि अपने एंड पर कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी अंजू जी, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए लाइव आकर। बहुत अच्छा। बाबा कृपा, बाबा कृपा। तो अंजू जी सबसे पहले थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ बॉर्न हुई, कैसे आपका जीवन शुरू हुआ। मैं दिल्ली बॉर्न हूँ। दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ था, दिल्ली से ही हूँ मैं। और आप शुरू से मेरे दिल्ली जीवन से ही? में कि मेरा जो, हाँ जी, मेरा जो आप शुरू जन्म से ही हुआ, दिल्ली से हैं? जी, मेरा जन्म मुनीरका में एक मंदिर है, मंदिर में हुआ था। और क्या तब बात है। पापा मम्मी वहाँ हाँ जी, तब एक मंदिर था, वहाँ पे एक रूम था, पापा मम्मी तब वहाँ पे रेंट पे रहते थे। तो तब अच्छा मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि जब मैं पैदा हुई तभी से ही ईश्वर के सानिध्य में हूँ। क्या और बात है, क्या मेरी बात है। जो पढ़ाई है वो भी दिल्ली से ही है। और मेरी शादी जो है वो हरिद्वार हुई है। अरे वाह, क्या बात। जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए बाबा से कैसे जुड़े, बाबा के बारे में कैसे पता चला आपको। बाबा के बारे में मैं बहुत छोटी थी, मैंने कभी बाबा को देखा नहीं था, ना ही मुझे पता था कि ये कौन है। जब मेरी मम्मी ने हमारे घर के पीछे एक कोई आए थे, नए आए थे, कोई मराठी थे, और उन्होंने डांस क्लासेस स्टार्ट की थी। तो अच्छा जैसे होता है पेरेंट्स अपने बच्चों को डालते हैं कि जाओ आप डांस क्लास सीखने, तो मैं भी वहाँ गई थी। तो उनका जो ऑरा था, उनका जो वो वहाँ लेडी थी, उनका जो जितना सुंदर और सुखद ऑरा था ना, वैसे ऑरा मैंने आज तक नहीं देखा। और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जीवन में उनसे दोबारा कभी मिलूं, अगर वो कहीं है। तो उनके यहाँ जब हम आंगन में गए, उन्होंने हमें आंगन में सिखाना था डांस, तो उन्होंने बिल्कुल सेंटर में साईं बाबा की फोटो एक चेयर के ऊपर रखी हुई थी। तो क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, ना मैं जानती थी, क्योंकि बहुत छोटी, शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी। तो पर मेरे को वो बाबा तब इतने अच्छे लगे ना, मैं जब वहां जाती थी तो सिर्फ उन्हीं को ही देखती थी, बहुत अट्रैक्ट होती थी बहुत ज्यादा उनकी तरफ। लेकिन कभी ये नहीं पता था कि ये कौन है, ना ही उनसे कभी पूछा, क्योंकि एक वो बच्चों वाली बचपन की मस्ती होती है। पर जब जब भी मैं वहाँ डांस सीखने जाती थी, मैं ज़्यादा दिन तो नहीं गई, शायद 10 या 15 दिन गई।
लेकिन जब भी वहां जाती थी तो मैं डांस तो मैं करती नहीं थी, ना मैं सीखती थी, मैं सिर्फ वहां पे बाबा को देखती थी। अच्छा, मतलब तो आप सिर्फ वहां पे बाबा को देखने जाते थे? मैं बाबा को देखने जाती थी, मैं वहां डांस नहीं सीखती थी। अरे वाह, क्योंकि क्या मुझे बात है, क्या बात है। मुझे उनका जो स्वरूप था, उनकी जो छवि थी, वो बहुत बहुत ज्यादा, कहते हैं ना जैसे अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे वो। तो मैं उनको देखने के लिए वहां जाती थी। फिर जब देखा कि कोई डांस वांस मैं करती तो हूँ नहीं, ना मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे वहां से निकाल लिया गया। अच्छा, मतलब देखो, वो तो खैर उम्र इतनी छोटी होती है कि उस समय इंसान कई बार, उस जमाने में तो जी जी। मतलब बहुत कम लड़कियों को इतना आगे लाया जाता था जितना आजकल। तो खैर बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत आगे करते हैं। हमारी जो परवरिश हुई है वो बहुत बहुत मतलब ब्लेस्ड है, बाबा की कृपा है कि बहुत अच्छी रही है। ये बहुत। जी। तो उसके बाद फिर आगे कहानी कैसे शुरू हुई, बाबा के साथ कैसे जुड़े? कहानी ऐसे शुरू हुई, फिर जैसे जैसे बड़ी हो गई मैं बाबा को भूल गई। और अच्छा, उसके मतलब बाद बाबा को भूल गए। हाँ अच्छा, चलो, बचपन की यादें होती हैं, इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं। हाँ, फिर कभी बाबा की तरफ ध्यान नहीं गया, ना ही बाबा की तरफ कभी हुआ। तो जब मैं बड़ी हुई, अभी शादी के भी बाद जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, मेरी हरिद्वार शादी हुई लेकिन फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए। यहाँ आने के बाद मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई, अराउंड 2007 में। मैं मतलब बहुत ज्यादा बीमार। आपके तीन थर्ड क्लास से लेके आपकी मैरिज तक के दौरान आपके बीच साथ बाबा का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? कोई भी नहीं। अच्छा। और 2017 में मैं बहुत बीमार हुई, मुझे कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था। और मेरी हालत बिल्कुल ऐसे थी कि सबने ये सोचा था कि बस अब ये बचेगी नहीं, और कोई उम्मीद नहीं थी। बेहोश मैं पड़ी रहती थी, बेहोश ही लेटी रहती थी। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तब मेरे बच्चे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थे। ओहो। और अच्छा। बहुत छोटे बच्चे थे, तो मेरे हस्बैंड ने एक मेड को रखा था मेरी टेक केयर के लिए। तो वो तो अपने काम पे चले जाते थे, लेकिन मेरी मेड ने कहा कि जब मैं बेहोश रहती थी, बेहोशी की हालत में ही मैं रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आप बेहोशी की हालत में ना साईं का नाम पुकारते थे, साईं है ना? साईं। हाँ, और कहती आप भी होश आता था, तो आपने एक दिन होश आया आपको थोड़ा सा बीच में, तो आपने मुझे बुलाया और बोला कि मुझे ना साईं की एक फोटो ला दो। और शायद साईं का कोई बुक मांगी थी मैंने, मुझे अब याद नहीं है साईं बुक का, पता नहीं क्या मांगा था, तो कि आप मुझे वो ला के दो। तो उन्होंने मुझे, हमारे घर के पास नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर है, तो उन्होंने मुझे वहां से स्पेशल छोटी सी फोटो, एक बाबा की बुक जो मैंने मांगी थी उस समय, वो मुझे ला के दी। और वो बोलती है कि वो बुक और साईं बाबा की फोटो मैं अपने पिलो के नीचे रखती थी। और कौन सी बुक जब थी, भी मैं, वो कुछ याद है? नहीं याद, मैंने अच्छा। बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आज तक याद नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता वो बुक गई कहाँ। अच्छा। लेकिन हाँ जी, लेकिन वो मुझे बोलती थी कि आपकी आंखें बंद होती थी, आपको कोई होश नहीं होता था, लेकिन सिर्फ आपके मुंह पे एक ही नाम होता था, साईं साईं साईं, आप ऐसे पुकारते रहते थे। और जब आपको होश आता था तो आप वो फोटो अपने तकिए के नीचे से निकालते थे और बोलते थे, साईं अभी मत ले जाना, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं ठीक होती चली गई। देखो हॉस्पिटल में तो एडमिट कराना पड़ा, लेकिन जिस समय मुझे हॉस्पिटल में भी लेके गए तो उस समय मेरे वहाँ पेरेंट्स रो पड़े थे कि शायद अभी ये यहाँ से घर नहीं जाएगी। लेकिन वो साईं की जो फोटो थी वो मेरे साथ थी। और मैं बाबा का ही सिमरन करती रही, और मैं 3 या 4 डेज के अंदर बिल्कुल ठीक होके घर वापस आ गई। तो बाबा ऐस कृपा, बाबा कृपा। और फिर एक देखिए कि इंसान इंसान ही होता है, मैं बाबा को फिर भूल गई। ओ तेरी मतलब तो। फिर मैं मतलब बाबा को आप भूल उस गई। बीमारी के दौरान, आप उस बीमारी के दौरान ही आपको सिर्फ बाबा याद रहे? वो बेहोशी में थे, जब मैं कॉन्शियस में थी तो मुझे साईं याद नहीं थे। अच्छा, मतलब आप एज एन, वो जैसे कहते हैं ना कि एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके साईं चल रहा था। कॉन्शियस माइंड में साईं था, लेकिन जब मैं कॉन्शियस में थी तो मेरे को साईं बाबा की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था, ठीक होने के बाद भी नहीं था। मेरे को मेरी अच्छा। मेड ने मेरे को बहुत बार बताया कि अंजू जब तुम बेहोश थी ना तो तुम साईं बाबा का नाम लेती थी, तो नजफगढ़ पास में साईं बाबा का मंदिर है, तो तुम वहीं पे माथा तो टेक के आओ। तो मैं एक ही बार मंदिर गई, उसके बाद मैं गई भी नहीं। मतलब, ओहो। और ये मुझे
कि मैंने बाबा का नाम ऐसे बेहोशी में लिया उस समय, और बाबा की फोटो मेरे तकिए के नीचे होती थी। फिर वही अपने डेली रूटीन में, अपने डेली अपने उसमें मैं शामिल हो गई, आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। फिर 2012 में मैंने पूना से, डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला हैं, तो वहां से मैंने हीलिंग में कदम आगे बढ़ाया थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कुछ मेरा ऐसा था कि कोई अगर आता था क्लाइंट मेरे पास, तो मुझे लगता था कि इसको ये बोलना कि नहीं तेरा वक्त बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई आपके पास बहुत उम्मीद लेके आता है, और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, ज्योतिष एक विज्ञान है और प्रूवन साइंस है। प्लैनेट की मैथ्स है, इसमें पूरा प्रूवन है कि प्लैनेट काम करते हैं। लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था किसी से ये कहना कि नहीं अभी तुम्हारा ये नहीं होगा। तो मुझे लगा कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। तब मैंने रेकी के बारे में सुना, और पहले मैंने दिल्ली में रेकी सीखा जी से, फिर उसके बाद पूना डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला सर हैं, तो वो दिल्ली आए मेरे को और मेरी फ्रेंड रजनी को हीलिंग की दीक्षा देने के लिए। हम लोग लंच कर रहे थे, तो उन्होंने एक, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में से ना एक प्रकाश निकला, जो मुझे एहसास हुआ था। तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि अंजू मैंने तुम्हारे अंदर साईं देखी। क्या बात है, तो क्या बात है। उन्होंने कहा कि 9 जून को आप और आपकी फ्रेंड रजनी दोनों आप शिरडी आ रहे हो, बाबा ने आपको बुलाया। हम लोग मतलब शिरडी गए ये और आप, आपके जो आपके मेंटोर रहे हैं शुक्ला जी, उन्होंने बोला ये बात आपको? हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको और आपकी फ्रेंड रजनी को, हम दोनों को इकट्ठे बोला कि आप लोगों को बाबा ने शिरडी बुलाया है और 9 जून की आपकी टिकट्स हैं। भी होने लगा लेकिन वो प्लान कैंसिल नहीं हुआ। और आप यकीन मानिए बाबा ने हमारे ऐसे अरेंजमेंट किए कि हमारे गुरु हमें अपने सदगुरु के पास लेके गए। एयरपोर्ट पे वो हमें लेने आए और वहां से वो हमें शिरडी लेके गए। और हमारी जो मेरी अपर लेवल की हीलिंग की दीक्षा थी, योग माया हीलिंग की दीक्षा मेरी शिरडी में हुई। और जब हमारी दीक्षा हुई तो ये बाबा ने, उन्होंने पूछा तो ने, हमने एस्ट्रोलॉजी पता है, रेकी पता है, ये योग माया क्या चीज है? योग माया जो हीलिंग है वो एक हर हीलिंग के लेवल्स हैं, वैसे है तो सब एक ही, क्योंकि सब पंचभूत पे, पंच महाभूत और यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज के ऊपर ही डिपेंड है। योग माया हीलिंग से जो हमारा थंब प्रिंट होता है, हम अपने थंब प्रिंट से अपने प्लैनेट उसका इंप्रेशन लेके हम पता लगाते हैं कि हमारे कौन से प्लैनेट्स इम्बैलेंस हैं। इसमें कुछ न्यूमरोलॉजी भी है, कुछ प्लैनेट साइंस भी है। तो इसके द्वारा हम हीलिंग करते हैं, योग माया हीलिंग, जिसमें हम कुछ मंत्रास का भी प्रयोग करते हैं। इसमें लामा फेरा हीलिंग से ज्यादा पावरफुल सिंबल्स होते हैं। तो उसकी दीक्षा हमारी शिरडी में हुई। और जिस समय हमारी दीक्षा हुई तो शुक्ला सर ने पूछा कि किसको क्या नजर आया, सबने अपना अपना बताया। तो मेरे को सर ने पूछा अंजू तुम्हें क्या नजर आया। मैंने कहा कि मुझे नजर आया कि बाबा आए हैं, ऑरेंज कलर के बाबा ने कपड़े पहने और बाबा के हाथ में धुनी है, और वो धुनी देके गए हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, बाबा आए थे। तो जब हम शिरडी बाबा के समाधि मंदिर गए, समाधि मंदिर जब हम गए, तो मेरे को शुक्ला सर ने दूर से आवाज लगाई, अंजू इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते तुम क्या पहना था। मैंने कहा ये, जो मैंने बाबा का विवरण किया था कि बाबा ऐसे आए, बाबा डिट्टो सेम वैसे बाबा ने कपड़े पहने हुए थे। क्या बात। तो वो ओम साई राम, एक, ओम साई राम। मतलब मैं हैरान हो गई कि ये ऐसा हो सकता है क्या। फिर जब हम मंदिर से बाहर आए तो हम चावड़ी की तरफ जा रहे थे, तो मेरे को एक कोई बाबा, मतलब एक दिखाई दिया, वो बिल्कुल बाबा थे। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये बाबा है, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे अब, तब तो मैं नहीं समझ पाई, मैं चुप हो गई, मैंने किसी से नहीं कहा कि पता नहीं ये सही है या गलत है। लेकिन वो बाबा थे। बाबा कृपा, मतलब बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दिए। शिरडी में दिए। और हम उस समय चावड़ी की तरफ जा रहे थे। मतलब बाबा की मेहर रही है आप पर पूरी होलसेल में। ये तो है। और क्या जब बात। मैं शिरडी गई, जब मैं शिरडी गई तो आ, मैं, क्योंकि हम हीलिंग लाइन से हैं, हम इसी से हैं, और मैं पूर्व जन्म में विश्वास रखती हूँ। जब मैं महाराष्ट्र गई, मुझे महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं महाराष्ट्र में जाके रहूं। मैं जब शिरडी गई
तो मेरे को बाबा के मंदिर, ये सच है कि मुझे बाबा के मंदिर या से ज्यादा मेरा अट्रैक्शन जो था वो द्वारका माई की तरफ था, कि मुझे द्वारका माई जाना क्या है। बात। और और द्वारका माई के बाद जो मेरा सेकंड जो मेरे को मन में था कि मैं शिरडी की गलियों में घूमूं। पता नहीं क्यों मुझे वो ऐसा लगा कि ये ना मेरी जगह है, ये मेरा गांव है, अच्छा, मेरी जगह है। मुझे वहां जाके ऐसा लगता है, वहां पर जाके कि ये देखा देखा सा है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। मुझे लगा यहाँ तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और ये मेरा है, ऐसा मुझे वहां मतलब जाके ये लगता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, साइंस भी कहती है कि कई बार जो पुनर्जन्म की हमारी घटनाएं होती हैं वो हमें अगले जन्म में नजर आती हैं, हमें जी ऐसा जी फील होता है। और जब हमारे अंदर से कोई ऊर्जा जागृत हो जाती है, जैसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी हमारी इतनी बढ़ जाती है एक लेवल तक आके, तो हमें एहसास होने लगता है कि हाँ हम ये चीज फील कर चुके हैं। जी तो आई थिंक सो कि आपके साथ भी वही हुआ, क्योंकि आप एज अ हीलर काम कर चुकी हैं, आपके अंदर पावर्स जिसको कहते हैं कि जागृत हो जाना, तो वो चीज आप में जी। जागृत हो चुकी थी। तो वो फीलिंग्स जो उस जन्म की थी वो रिवाइव हुई होंगी, आपके सामने आई होंगी रिवाइव होकर एक तरीके से। मैं बाबा की शिरडी में और एक और था कि कभी मैं अगर नजफगढ़ मंदिर भी गई, मैंने सब बोलते थे कि बाबा के मंदिर जाना है, मैंने कभी ये मेरे मुंह से निकलता ही नहीं कि मंदिर जाना है। मैं हमेशा रिक्शा वाले को या किसी को बाबा के जाना है, बाबा के चल रहे हो क्या, जैसे बाबा के घर जाना है। और मुझे ऐसे ही लगता है। और मेरा समाधि मंदिर से ज्यादा मन ना जो मेरा लगता है वो मेरा द्वारका माई में ही लगता है। मेरा मन करता है मैं द्वारका माई में बहुत देर बैठूं और वहां जाके कुछ फ्लैशेस भी आते हैं, जैसे कि मुझे समझ नहीं आता लेकिन फ्लैशेस आते हैं। और जब मैं दूसरी बार बाबा के मंदिर गई फ्रेंड दर्शना के साथ, हमारा अचानक पहले प्रोग्राम कैंसिल हुआ, फिर हम लोग अचानक गए। तो मैं दिल्ली से सोच के गई थी कि मैं जब अब की बार शिरडी जाऊँ ना तो मैं शिरडी की गलियों में घूमूं क्या और मैं बात है। उन सब जाऊं जहां बाबा जाते थे। मेरा जो ज़्यादा था मुझे ये था, लेकिन मैं शिरडी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी। तो जब हम शिरडी गए, हमने पहले बाबा के दर्शन किए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा की आरती देखूं। तो जब हम बाबा के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले और उसी समय आरती का टाइम हो गया, तो मैंने एक पुलिस वाले भैया वहाँ खड़े थे, मैंने उनको बोला कि मुझे बाबा की आरती देखनी है। तो उन्होंने बोला कि पास ले लो 400 रुपए का। मैंने कहा पास तो नहीं लूंगी पास नहीं लूंगी, पर आरती देखनी है। कहते नहीं नहीं मैडम, अब तो आप लाइन में लगोगे तो बहुत देर हो जाएगी, अब तो आरती खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा देख लो भैया प्लीज, मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ और बाबा की आरती देखनी है। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं। मैं एक कोने में खड़ी रही, मेरी फ्रेंड फ्रेश होने के लिए गई। तो उन्होंने, उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप इधर आके खड़े हो जाओ। मैं खड़ी हो गई, मेरी फ्रेंड आई, उन्होंने उसको भी बुलाया और उन्होंने हमें एक दरवाजा रास्ता दिखाया और उस एक दरवाजे से सीधा एंटर कराया। जब हमने एंटर किया तो हम सीधा बाबा के सामने, क्या बात है। और क्या हमारे बात घुसते है। ही बाबा की आरती शुरू हो गई, जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। पूरी आरती में मैं बाबा के, मेरे आंखों से आंसू निकलते रहे कि बाबा मेरी बहुत इच्छा थी मैं आपकी आरती करीब से देखूं, और वो आरती मैंने देखी। फिर हम बाहर आए तो वो छोटे छोटे बच्चे वहां पे फोटो भेजते हैं ना, तो उसमें से एक बच्चा मेरे पास आया, कहता दीदी फोटो ले लो। तो मैंने उसको 100 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे 10 फोटो दी कि 10 रुपए की एक है। मैंने कहा बेटा इतनी नहीं चाहिए, एक दे दी। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि बेटा चाय कहाँ अच्छी मिलेगी, मुझे चाय पीनी है। वो हमें, मेरे को, मेरी फ्रेंड दर्शना को, हम दोनों को चाय पिलाने के लिए ले गया। तो अब मेरे अंदर तो, मैं चाय तो पी रही थी लेकिन मेरे अंदर ये चल रहा था कि मेरे को बाबा के घरों में जाना है जहाँ बाबा जाते हैं। मुझे ना, मुझे अच्छा। ऐसा था कि गाँव है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ के घरों को छूना है। तो जब मैं, वो बच्चा मेरे को बैठे बैठे कि ए दीदी वहां जाएगी जहाँ बाबा जाते थे। तो मैंने क्या कहा बात हाँ है। हाँ जाऊँ, मैंने कहा हाँ जाऊंगी। और वो उसने कहा एक 100 चल। का नोट काम कर गया, तो कहते हैं ना वो एक 100 का नोट काम कर गया। हाँ हाँ, वो बाबा लेते थे ना, बाबा अपने दरबार में आने वाले से अपनी इच्छा से चुंगी लेते थे ना, तो वो बाबा ने ले ली थी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उस बच्चे ने मुझे एक एक के घर लेके गया, महालसापति के घर हम गए। और उन घरों में जाके आप मानोगे मैंने ऐसे दीवारों को छुआ,
कि ये मुझे लगा कि ये है, मेरे घर है ये सारे, कि ये मेरे लोगों के घर है, मुझे ऐसा वहां पे लगा। फिर हम जब सबके घर घूम के आए, तो उसके बाद उस बच्चे ने कहा वहां जाएगी जहां बाबा जिस बाग में घूमते थे। मैंने कहा हाँ। दुकानदारों ने कहा कि ये बच्चा तुम्हें घुमा रहा है ना, ये तुम्हें लूट लेगा। मैंने कहा क्या लेगा, 1000 रुपये ले लेगा, 500 रुपये ले लेगा, इससे ज्यादा क्या लेगा, ले लेगा, कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो रही है। तो वो हमें लेंडी बाग में घुमा के लाया, उसने पूरा दिखाया, बाबा यहाँ से पानी लेते थे, यहाँ था, बाबा यहाँ घूमते थे। अब मेरी एक और इच्छा रह गई थी, वो थी बाबा की पालकी। दीदी एक और सेकंड, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको यहाँ पे। आपने अभी लेंडी बाग का जिक्र करा, तो मैं आप हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। 5 साल पहले, मतलब मैं जैसे ऐसे ही पाठ कर रहा था, तो मेरे को फोन आता है मेरे मित्र का कि मैं शिरडी से आया हूँ और प्रसाद लेकर आया। मैंने कहा जी आओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आए और मुझे प्रसाद दिया। कहते मैं अगले महीने फिर जा रहा हूँ शिरडी, तो भाई क्या लेकर आऊं। मैंने उससे सिर्फ ये कहा, मैंने कहा भाई प्रसाद तो आ गया, अगली बार जा रहे हो ना तो लेंडी बाग से मिट्टी ले आना। कहने लगे मिट्टी क्यों। मैंने कहा देखो, बाबा शिरडी में कहाँ कहाँ घूमे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन लेंडी बाग ऐसी जगह है जहां बाबा ने अपने हाथों से फूल पौधे उगाए थे। तो बाबा की चरण धूल जो है वो लेंडी बाग में है। तो वहां की मिट्टी ले आना तो मेरे लिए वो प्रसाद के रूप में रहेगी। तो दीदी आप विश्वास मानोगे, वो महीने बाद गए और वहां से वो मिट्टी लेकर आए, और वो मिट्टी लाके मैंने अपने घर के तुलसी के गमले में रखी हुई है। कभी भी मुझे शिरडी का याद आती है और महसूस करना होता है, तो मैं बस उस मिट्टी को हाथ लगा लेता हूँ, और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने बाबा के शिरडी पहुंचा हुआ हूँ और लेंडी बाग में खड़ा हुआ हूँ मैं। तो कभी भी आप लोग जब भी शिरडी जाएं, प्रसाद लाएं या ना लाएं, हमारे साथ अमितानंद सक्सेना जी जुड़े हैं, ओम साई राम भैया। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, और इनके जी भी जो है बहुत ज्ञानी हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी शिरडी जाएं तो वहां से प्रसाद लाएं या ना लाएं, लेकिन लेंडी बाग से मिट्टी जरूर ले आएं। और किसी को देनी हो तो वो मिट्टी जरा सी उनको दे दें और कहें अपने घर के तुलसी के पौधे में मिला लें, या घर के आंगन के अंदर दबा लें। बाबा की चरण धूल आपके घर में पहुंच जाएगी। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा मैं समझूंगा कि कोई प्रसाद और कोई नहीं हो सकता। हाँ जी दीदी, आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। अब एक इच्छा और रह गई थी कि बाबा की पालकी देखनी है। पर वहां इतना रश था वीरवार को, तो आपको पता है बाबा के कितने बच्चे वहां पर आते हैं। तो बहुत भीड़, टाइम हो चुका था, मैंने खड़े होने की जगह देखी, मेरे को कोई जगह दिखाई नहीं दी। तो वो बच्चा मेरे से बोला पालकी देखेगी। मैंने कहा हाँ देखूंगी। क्या बात। तो मैंने कहा मैं देखूं कहाँ से, इतना भीड़ है, और इतने बड़े बड़े लोग वहां खड़े हुए थे, कुछ दिख नहीं रहा था, कहाँ भीड़ में मैं घुसती। तो मैं एक जगह पे खड़ी हो गई, हमने ने बहुत मुंडेर मुंडेर पे चढ़ने की कोशिश करी लेकिन मैं बाबा की पालकी नहीं देख पाई। वो बच्चा मुझे देख के हंसता रहा। फिर उसने मुझे कहा इधर आ। मैंने कहा क्या। कहते यहाँ खड़ी हो। उसने मुझे एक जगह दी, आप यकीन मानेंगे, खड़ी हुई ना जहां उस बच्चे ने मुझे खड़ा किया, वहां से बाबा की जो, जहाँ बाबा की पालकी ले जाते हैं चावड़ी में, और जो बाबा की फोटो रखी है ना जो खिड़की से दिखाई देती है, मुझे वहां से वो बिल्कुल पूरा व्यू दिखाई दे रहा। मैंने क्या बाहर से बात है, पूरी क्या। पालकी देखी। मैंने बाबा के अंदर पूरे दर्शन किए। बाबा को जब चिलम खिलाई जाती है, मैंने वो दर्शन किए। और जब हम उसके बाद पालकी के बाद मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा कुछ लेगा क्या, कुछ खाना खाएगा। तो वो हंस के बोला कि खाना तो मैं अपनी आई के साथ खाता हूँ दीदी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उससे मैंने बोला बेटा जब अगली बार मैं आऊंगी तू मुझे पहचानेगा। तो हंस के उसने मुझे एक जगह जहां वो मुझे मिला था शिरडी में, उसने मुझे कहा दीदी वहीं खड़ी हो जाइयो, जब भी तू आएगी मुझे पता चल जाएगा तू शिरडी आई है, और मैं तेरे को मिल जाऊंगा, बस तू आके वहां खड़ी हो जाइयो। तो क्या मैंने बात। कहा कि अभी मैं आई हूँ, पता नहीं आज के बाद 5 साल बाद आऊं, 10 साल बाद आऊं, तू मुझे पहचान लेगा।
कहता अरे दीदी 1 महीने में तू वापस आ रही है यहाँ। तो क्या? मैंने कहा 1 महीने में? तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। हम आ गए, घर आ गए, और पूरे 30वें दिन मैं दोबारा शिरडी में थी अपनी फ्रेंड क्या रजनी के बात, साथ। क्या बात है, मतलब ये भी एक उस बच्चे के रूप में बाबा आए हुए थे, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, और वो बच्चा, मतलब मैं अभी आपको वो बच्चे ने मैं फिर से बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड रजनी को बोला कि ना, वो उसने मुझे ये जगह दी थी कि तू यहाँ खड़ी हो जा, मुझे पता चल जाएगा तू शिरडी आई है और मैं आ जाऊंगा। मैं जाकर वहां पर खड़ी हुई, खड़ी रही 5-7 मिनट। तो उसके साथ जो उसका एक दोस्त था वो भाग के आया कि "ए, दीदी तू आ गई"। मैंने कहा हाँ आ गई, विशाल कहाँ है? तो उसने कहा मैं बुला के लाया। वो गया, वापिस अकेला आया, आके मुझे बोलता है कि वो नहीं आ रहा। तो मैंने उसको कहा चल फिर हम चाय पीते हैं। तो इतने में वो दूर से भागता हुआ आया। मैंने कहा कि ओए तू आया क्यों नहीं था? तो वो बोला तेरे से ज्यादा जरूरत किसी और को थी, मैं वहां गया था, मुझे पता है तू आई है। और उस जिस समय उस बच्चे ने ये बात बोली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा ने बोला है, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। तो वो बच्चा फिर हाँ, दोबारा मेरे तो हमारे कई बार साथ। खड़े हो गए आपके आपके बात सुन के, मेरे तो कितनी बार हो गए, अंदर से फीलिंग्स आई हैं। इससे ज्यादा जरूरत किसी और, उसने जैसे एक कहते हैं ना कमांडिंग वे था उसका, एक बच्चे वाला बात नहीं थी कि तेरे से ज्यादा जरूरत किसी और को थी, मैं वहां गया हुआ था, मुझे पता है तू शिरडी आई है। तो मतलब आपसे वो तू तू करके बोल रहा था वो, इतना छोटा होके? हाँ, वो तू करके बोलता है। वैसे अच्छा। फोन पे अब बात करते हैं तो आप बोलते हैं शिरडी में तू ही चला, तू से ही बात करता है वो। अच्छा। और फिर उस मुझे मतलब कहते हैं ना बाबा, जिनको अपने उसमें लेते हैं ना शरण में, बाबा तो ज्ञानी ज्ञान है, उनको हमारे पल पल की खबर होती है। उसने कि कुछ उसने मुझे मेरी पर्सनल कुछ बात बताई, और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि दीदी अब की दिवाली आप अपने घर पर मत रहना। अच्छा। तो मैंने कहा "क्यों?" कहता दीदी 5 दिन शिरडी में आना, दिवाली के 5 दिन आप अपने घर पे मत रुकना। पर मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, अपने घर की दिवाली छोड़ के कौन शिरडी आता है। तब भी सही बात। कपट तो कपट है ना। तो बाबा तो बार बार अपना एहसास दे रहे थे। लेकिन और उससे पहले एक और भी हुआ था शिरडी आने से पहले। मैं अचानक एक दिन थर्सडे को उठी और मैंने अपने व्हाट्सएप पे देखा, एक मैं महापरायण ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है? पर उस दिन हाँ मेरे मन में आया था कि शायद बाबा ने ये किसी परायण में मुझे जोड़ा है, तो ये बाबा कोई कृपा करने वाले हैं। तो उस बच्चे का मुझे धनतेरस तक फोन आता रहा कि दीदी घर पे मत रुक, शिरडी आ जा। अच्छा। मैंने कहा नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं दिवाली पे मैं आऊंगी, मैं दिवाली के बाद आऊंगी। वो बच्चा मुझे बोलता रहा कि दीदी, उसने मेरी फ्रेंड रजनी को भी फोन किया कि दीदी को बोलो कि शिरडी आ जाए। 5 दिन दीदी शिरडी में रहे, अब की दिवाली घर पे नहीं मनाई। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे तब नहीं एहसास था कि ये मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। तो बड़ी दिवाली वाले दिन मेरे साथ एक घटना घटी। अ, उस दिन मेरे साथ कुछ हुआ पर्सनल। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बाबा तो मुझे शिरडी बुला रहे थे, और बाबा मुझे शिरडी आज क्यों बुला रहे थे। शायद मैं आज शिरडी चली जाती तो बाबा मेरा कोई संकट, बहुत बड़ा संकट टाल देते। पर मैं, और उस दिन मैं भूखी सो गई। आप मानेंगे, जब मैं सुबह उठी तो मैं साईं सच्चरित को मैं द्वारका माई मानती हूँ। मैंने देखा है कि साईं सच्चरित के माध्यम से बाबा बात करते हैं। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही सही साईं कहा आपने सच्चरित। दीदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सिर्फ आप इन्हीं, मैं हर एपिसोड में यही बताने की कोशिश करता हूँ कि साईं सच्चरित्र अपने आप में एक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, जिसके अंदर जीवन का हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। आंख बंद करके आप मैं अपना सचित्र खोलिए, आपको उसी पृष्ठ के अंदर, उसी अध्याय के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलता है। मिलता है ओवर टू बाबा यू। बात। मैंने ये एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि बाबा बात करते हैं साईं सच्चरित में, हमसे हमारे एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। तो जब मैंने साइंस सच्चरित खोली, उस दिन मैंने रात को खाना नहीं खाया था, मैं भूखी सो गई थी, और मेरे बेटे ने मुझे फूड ऑफर किया था लेकिन मैंने मना कर दिया।
तो बाबा का जब मैंने साईं सच्चरित ऐसे ही खोला सुबह उठ के, तो उसमें सबसे ऊपर मतलब लिखा हुआ था कि उसमें जो पेज खुला कि भूखे रहने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल और सही बात। अगर आपको कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो ये आपके कार्य के पूर्ण होने का संकेत है, तो कभी भूखे मत रहिए। तो मैं तब हैरान हो गई, और जैसे मैं रात को रोई, मैंने फिर फेसबुक खोला, तो फेसबुक पे लिखा था जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं रोता हूँ, रोया मत करो। तो उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं अब नहीं रहूंगी। लेकिन समय, वो जो घड़ियां थी बहुत कठिन थी। मैं बाबा को बार बार बोलती थी कि बाबा आप हमेशा, आप 11 वचन जो बाबा के हैं, मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप बोलते हो कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, तो आप मेरी बारी में क्यों नहीं आते? मैं भी तो हूँ। हर, क्योंकि भक्ति की कोई गणना नहीं है कि इतनी भक्ति होती है या इतनी होती है। जो भी किसी को प्यार करता है या किसी को पूछता है, वो उसके रूप से पूर्ण होता है, उसकी तरफ से वो पूर्ण होता है। तो मेरी तरफ से भी जो भी मेरे बाबा से जुड़ी थी, वो मेरी, मेरे लिए मेरी तरफ से पूर्ण था। मैं बार बार अपनी फ्रेंड रजनी को भी फोन करती थी, तो मैं यही बोलती थी कि बाबा तो बोलते हैं त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सदा, अनुभव करो और मुझे पहचानो। मैं बाबा को बोलती थी बाबा आपके ये वचन झूठे हैं क्या? आप मुझे क्यों नहीं आते? आप मेरी बारी में क्यों नहीं आते? आप कहते हो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। मैं तो 3 बार आपके दरबार आ गई, तो आपने मेरा दुख क्यों नहीं डाला? तो मैं बाबा से बार बार ये क्वेश्चन पूछती थी। तो मैं, और इस क्वेश्चन को पूछ के जब भी मैं बाबा से अपना साइंस सच्चरित खोलती कि बाबा क्यों हुआ ये, बाबा का हमेशा, और अभी भी, हाँ, अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया, लेकिन बाबा का हमेशा एक ही उत्तर आता था कि बेटा ये तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और इसमें मेरे भी हाथ बंधे हैं, इनको भोग लो। फिर मैं दोबारा जब पूछती थी, फिर बाबा ने एक बार बोला कि बेटा ये तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे दुख को असहनीय नहीं होने दूंगा। और ये अक्षरशः सत्य है। बाबा मुझे कैसे निकाल के ले आए, कैसे बाबा ने मेरे को, मतलब एक एहसास होता है ना, जैसे एक बाबा एक ऐसे गोद में अपने बच्चे को उठा लेते हैं, बाबा ने मुझे ऐसे अपनी गोद में रखा। और क्या बात मैं है। बहुत रो रही थी एक दिन, तो मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने कुछ बोला है। तो वो बाबा बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल साफ बाबा के अक्षर सुने। बाबा ने मुझे बोला रोती क्यों है, उठ, मेरी उधी थी। तो मैंने कहा बाबा मेरे पास उधी नहीं है। तो बाबा ने कहा अपना पर्स खोल। मैंने अपना पर्स खोला, आप माने, उसमें शिरडी की उधी थी। और जिस दिन से मैंने वो उधी पीनी शुरू की, बाबा मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, ये तो मैंने बहन कल्पना आप भी नहीं पानी की। पी लो, अगर आपके पास पानी पड़ा तो पहले आप पानी पी लो थोड़ा सा। आप भावुक नहीं हो गए नहीं हो, मैं ठीक है। आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ उसी चीज को जो आप बताना चाह रहे हो। आप इस कार्यक्रम में मैंने अक्सर देखा, जब जो जो साईं भक्त आए हैं हर एक के आंसू निकले हैं। जब जब उन्होंने अपने ऐसा जीवन वृतांत सुनाया है, अपनी जीवनी सुनाई है, बाबा की लीलाएं सुनाई है, हर किसी की आंख से आंसू निकले हैं। और ये लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये इंसान जब अपना सुख, अपना दुख बांटता है तो आंसू आ ही जाते हैं। तो बहन, ये आप पर बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी है, मैं आपको ये समझता हूँ। ये, और ये उन पर होती है जो श्रद्धा सबूरी साथ रखते हैं। जी असली चीज जो है श्रद्धा और सबूरी, ये दो चीजें अगर आप अपने साथ लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं, जैसे नाव में दो चप्पू चलाए जाते हैं, तो एक श्रद्धा का होता है और एक सबूरी का होता है। दोनों साथ चलाओगे तभी आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाओगे, मंजिल तक पहुंच पाओगे। बाबा नाव के खिवैया हैं, लेकिन वो खिवैया श्रद्धा सबूरी के रूप में आपको चप्पू दो दे रखे होते हैं, वो आपने चलाने हैं। बाबा ने खाने को रोटी आपके सामने रख दी है, लेकिन हाथ आपके जाएंगे मुंह में लेकर जाने के लिए, बाबा खुद आके आपके मुंह में नहीं डालेंगे। तो ये बाबा का चमत्कार होता है कि उन्होंने कब अपने किस भक्त को क्या देना है। और ये बिल्कुल सही बात बोली कि कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमें अपने पिछले जन्मों के होते हैं, जो हमें इस जन्म में काटने पड़ते हैं। लेकिन अपने मन को शांत रखिए, श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। हाँ दीदी, जी। नॉर्मल हुए।
और आप यकीन बाबा को मानेंगे, छू लिया करो। मेरे पास बाबा की फोटोएं हैं, मैं आपको शेयर करूंगी। एक दिन मैंने ऐसे ही बाबा को तिलक किया और बाबा के पूरे माथे पे ओम इतना बड़ा लिखा हुआ आ गया। क्या? सर्दियां थी, मैं बाबा से सारा दिन बातें करती रहती हूँ, बाबा को अपने साथ ले लेके घूमती रहती हूँ। तो मैं रजाई में घुसी हुई थी, बाबा से बातें कर रही थी, अंधेरा था, रजाई के अंदर बाबा को घुसाया हुआ था अपने साथ, और मैं बाबा से बातें कर रही थी तो मुझे लगा कि कुछ चमक है। मैं आपको वो फोटो जरूर शेयर करूंगी, आप देखना। उस फोटो में बाबा की आंखों में रोशनी है। ये मैंने बाबा के देखा है। और अभी पिछले वीरवार में नजफगढ़ मंदिर गई साईं बाबा की पालकी में। तो बाबा की पालकी में आजकल ये कोरोना की वजह से बहुत कम लोग थे, 8-10 लोग थे और पालकी परिवार था। लेकिन जब मैं बाबा की पालकी में घूम रही थी तो मुझे कुछ फ्लैशेस आ रहे थे। मुझे नहीं पता वो मेरा इल्यूजन था या क्या था। उसमें मैंने बाबा को मटमैले कपड़ों में देखा। बाबा जो थे वो जैसे एक नॉर्मल हम चलते हैं वैसे नहीं चल रहे थे, पहले एक पाँव रखते थे फिर धीरे से दूसरा, मतलब थोड़ा डिफरेंट चाल थी बाबा की। और कच्ची सी सड़क दिख रही थी, बहुत पुरानी स्ट्रीट लाइट थी, रोशनी ज्यादा तेज नहीं थी गलियों में, थोड़ी कम रोशनी थी। तो इस टाइप के मुझे ना कुछ फ्लैशेस आ रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है कि, पर हाँ मैंने बाबा के साथ अनुभव किए हैं। और जिस दिन से मैंने उदी पीनी शुरू की है, बाबा की उदी, बाबा साक्षात है। मतलब मेरा नियम है, मैं कोई दिन नहीं भूलती कि मैं बाबा की उदी पिए बिना नहीं सोऊं। और जिस दिन से मैंने बाबा की उदी पी है ना, बाबा मुझे कहाँ से कहाँ ले गए और पता नहीं अभी कहाँ ले जाएंगे। इतना मुझे पता है। तो वाकई में, और मेरे को बाबा ने समझाया, मतलब श्रद्धा और सबूरी का जो बाबा का मंत्र है, मैंने सीखा कि जब हम बोलते हैं समर्पण, लेकिन जब हम वाकई में पूर्ण रूप से समर्पण अपने गुरु के चरणों में कर देते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। बिल्कुल सही बात। और वो कैसे हमें आगे से आगे, आगे से आगे लेके चले जाते हैं, ये मैंने अनुभव किया है बाबा के साथ। क्या बात है, बाबा की कृपा। तो एक उदी के बारे में भी मैं आपके साथ, अपने जो हमारे साथ दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, जितने भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं सिखा देता हूँ एक छोटी सी बात कि हम कई बार उदी लेना भूल जाते हैं। तो आप एक चुटकी उदी अपने घर के आटे के ड्रम में मिला लें। तो जब भी आपके घर में रोटी बनेगी, अन्न के साथ उदी का कण आपके अंदर जरूर समा जाएगा एक प्रसाद के रूप में। और अगर आपको पीने का अगर वो है, तो आपका जो घर का अगर कोई मेन बर्तन है, तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप जब भी पानी पिएंगे, जल पिएंगे, उदी का कण आपके अंदर समाएगा। हाँ जी दीदी। और बल्कि सक्सेना जी हैं, मैं उनको बड़े भैया बोलती हूँ कि वो भी देख रहे हैं। मैंने उनको फेसबुक पे देखा था, उनके मैंने बहुत भजन सुने थे और बहुत आनंदमय भजन उनके होते हैं, उनके अमित भैया के। तो मैं ना उनके लिए भी मैंने बाबा को ही बोला था। बाबा मुझे इनसे मिलना है, आप मुझे इनसे अच्छा। मिलवाइए। और उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम लोग सफदरजंग में बाबा का मंदिर है, जहाँ पे वो धूनी पूजा करवाते हैं। और वाकई में मैंने वो धूनी पूजा मैंने 3 बार वहाँ पे करवाई। और उस धूनी पूजा के बाद भी मुझे वहां जाके लगा कि जो बाबा की धुनी है, जो वहां जाके मुझे एक बाबा का संदेश मिला कि ये बाबा की लकड़ियां नहीं जलती, शायद हमारे पूरे कर्म जलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात हाँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ बेटा भूमि पूजा के लिए। मैं वहाँ गई और बहुत अच्छा था वहाँ पे। और मन करता है कि हर संडे वहाँ पर जाऊं और बाबा के पास जाऊं। उनके कुछ अमित भैया इतनी सुंदर बावनी सुनाते हैं बाबा की कि इतना आनंद आता है। और जिस दिन से मैंने पहली बार बाबा की बावनी उनसे सुनी थी, उस दिन के बाद से मेरा ये नियम है कि मैं रोज जरूर उनका जो है वो यूट्यूब पे जरूर उनकी गाई हुई बावनी लगाती हूँ। और बहुत अच्छा अनुभव है। उनसे भी मुझे बाबा ने ही मिलवाया क्योंकि मैं उन तक पहुंच नहीं सकती थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे उन तक पहुंचूं, लेकिन उन तक भी मुझे बाबा ने ही पहुंचाया।
कहने का मतलब है कि मेरी हर छोटी या बड़ी कुछ भी जो बात है मैं तो इनको बोलती हूँ, बाबा ये काम है मुझे तो ये करके दो, या मैं कुछ गलती भी कर देती हूँ ना तो कहती हूँ बाबा मैंने ये गलती कर दी अब तुम संभाल लो। बिल्कुल ठीक अब बात वो है। संभाल लेते क्या बात है। जैसे आप बता रहे हो अमित भैया के बारे में, सुरेंद्र भैया के बारे में, तो हमारा सबसे पहला एपिसोड इन दोनों के साथ ही शूट हुआ था। तो बहुत कुछ सीखने थे। तो जो उस एपिसोड में हमारे साथ नहीं जुड़े थे, मैं उनको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि ने बड़ा अच्छी एक बात बताई कि हम बड़ी बड़ी पोशाकें लेके जाते हैं बाबा के लिए यहाँ शिरडी में। तो उससे बेटर ये है कि हम अंदर का एक जो बाबा चादर, जैसे हम बनियान बोलते हैं, तो एक वो ले जाओ, या छोटे तौलिए ले जाओ मुंह पोंछने वाले, या जैसे बाबा को स्नान करा के बड़ा तौलिया यूज होता है, वो लेकर जाओ। द्वारका माई में झाड़ू दो, तेल दो। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाई कि जरूरी नहीं कि हम बड़ी चीज लेकर जाएं, छोटी चीज ले जाओ जो इस्तेमाल में आए। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने सिखाई थी। तो ये मैं दोबारा, जो हमारे साथ भगत जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। और सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमें लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें प्लीज अपनी वॉल पर, ताकि आप कभी भी परेशान हो, इस तरीके का लाइव सेशन अगर आप देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रश्न का उत्तर इस सेशन में से भी निकल जाएगा। बाबा की जब भी कभी बातें होती हैं, आप कहीं पर भी बैठ जाओ, आप विश्वास मान लेना, आपके अंदर उठ रहे कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और मैं शर्त यह कह सकता हूँ कि इस समय भी अगर कोई, जितने भगत हमें लाइव देख रहे हैं, कोई अगर परेशान होगा तो उसको उसके सवाल का जवाब हमारे इस सेशन में से भी मिल जाएगा। हमें आपसे भी बहुत अच्छा सीखने को मिला अंजू जी। एक तो आपका नाम अंजू रोहिल्ला, मेरे को अध्याय 3 याद आ जाता है, रोहिल्ला की कथा। तो मैंने भी सच्चरित पढ़ी थी ना पहली बार, तो जब उसमें आया कि रोहिला वो रात को कर्कशवाणी में मैं वो कर्कशवाणी मेरे को बड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसमें रोहिला गा रहा था वो कि कोई रोहिला तो था बाबा के साथ तो मैं भी हूँ। तो ये एक भाव होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरीके की चीजें एक मतलब एक कड़ी जुड़ती है। तो बहुत अच्छा लगा बहन आपके साथ बात करके। और मुझे हमें बताइए अपने बारे में, और आपने ऐसे क्या चीजें एक्सपीरियंस की है आपने अपनी लाइफ में। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा बेटा जो है उसकी बीटेक कंप्लीट हो गई है, वो अब आईटी की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस की। छोटा बेटा है वो लॉ कर रहा है, साथ में जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। और ये बाबा यस। का ही कर्म है। उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है। तो अभी पीछे क्या हुआ कि उसका बिल्कुल बीटेक से मन हट गया, बिल्कुल हट गया कि मुझे तो अब फाइनल एग्जाम भी नहीं देनी, मुझे करनी ही नहीं है। मैंने उसको बहुत समझाया कि बेटा 4 साल तूने पढ़ाई की है, कॉलेज गए हो, इतनी फीस गई है, आप कम से कम डिग्री तो लो। ठीक है आपको प्लेबैक सिंगर बनना है आप बनो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी क्योंकि हमेशा हमें वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं मुझे तो बीटेक के पेपर ही नहीं देने। और मैंने बाबा से बोला कि मैंने कहा बाबा जो उसके भविष्य के लिए सही है आप वो निर्णय उसके लिए लीजिए और आपका निर्णय मुझे मान्य होगा। और मैंने बाबा की उदी, जैसे आपने बताया आटा, मैंने ना आटा गूंथते टाइम एक चुटकी उदी बाबा की आटे में डालनी शुरू कर दी। और मैंने उसको धीरे धीरे मैंने रात को पिलानी भी शुरू कर दी, जबरदस्ती पिलाती थी। अच्छा एक घूट के तो मम्मी ये क्या मिट्टी पिलाते हो, मैंने कहा अच्छा तू पी ले, कोई बात नहीं तू पी ले। और आज उसके बीटेक में 91% आए। बाबा कृपा। और उसका ध्यान ऐसे डाइवर्ट हुआ कि अब वो आईटी की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस की। और बहुत मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं पड़ता, मतलब बाबा ने मुझे क्या मेरा पूरा परिवार बाबा ने ही संभाला हुआ। क्या और बाबा। और एक कि मुझे बाबा के नाम के ताने भी मिलते हैं बच्चों से। एक बार मेरी बहुत तबीयत है, मेरी आंख में यहाँ दाना हो गया, तो मैंने बोला कि मजाक में, जैसे वो मजाक में देते हैं सीरियसली नहीं देते,
तो मैंने कहा ना यहाँ फुंसी हो गई है, रात का टाइम है, मैं सो नहीं पाऊंगी, बहुत पेन था कि मुझे दवाई ला दो। तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे हंस के कहा, वो उदी पीते तो लगा लो। उसने मुझे नहला के नहीं दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने वो बाबा की उदी, जबकि मेरी आंख में फुंसी थी, मैंने अपनी पूरी आंख पे लगाई और मैं पी के सो गई कि बाबा मुझे नींद आ रही है और मुझे दर्द हो रहा है। सुबह कोई फुंसी नहीं थी आंख बाबा कृपा, बाबा कृपा, क्या बात है, कुछ क्या नहीं बात। था। मतलब मतलब ये अमेजिंग चीजें आप बता रहे हो। अब नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं कि कैसे आपने, आपको पेन हुआ और किस तरीके से उदी ने कैसा चमत्कार करा। हाँ, ये है, कितनी बार मैं बीमार हो जाती, मैं दवाई नहीं खाती, मैं बाबा की उदी ही पीती हूँ। जब से मैंने बाबा की उदी पीनी शुरू की है, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, और जो एक मन में डर था लाइफ के लिए और सब कुछ था, वो तो जब से बाबा की उदी पी है ना, मैंने मैंने सुना था कि बाबा की उदी ये वो, लेकिन मैंने वाकई में बाबा की उदी के चमत्कार अपने जीवन में देखे। एक जो क्या उदी है उसका क्या महत्व होता है कि आपकी अच्छा, कुछ भी परेशानी। जीवन का आपका सबसे सुखद पल कौन सा रहा है? मतलब सबसे ऐसा पल जिसमें आपको जैसे लगा हो कि हाँ, सारी खुशियां मिली हो मेरे को। मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो मुझे बाबा की द्वारका माई अच्छी लगती है। बाबा की द्वारका माई से मेरा उठने का मन नहीं करता, क्या मेरा बात मन है, करता है मैं यहीं सो जाऊं। मेरा बड़ा बहुत इच्छा है कि कभी मैं द्वारका जाऊं, द्वारका माई जाऊं बाबा की, तो बाबा मुझे ये अवसर दे कि मैं एक रात द्वारका माई में सोना चाहती हूँ। और मैं कभी भी जब शिरडी में। बहुत, हाँ, शिरडी में मेरी बहुत इच्छा है कि मैं द्वारका माई में एक रात बिताऊं। मैं सोना, मुझे ऐसा लगेगा तो जैसे मैं बिता बाबा सकते के हो साथ। वहां, तो आप मुझे, बिता सकते हो वहां, दिक्कत तो है ही नहीं कोई भी। हाँ, मैं कभी, पर बिना इनकी आज्ञा के तो कुछ भी नहीं है ना, जब तक ये हाँ, सोने नहीं देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब तो तक आप शिरडी कितनी बार जा चुके हो? 3 बार। 3 बार। तो मतलब जब पहली बार आप गए थे तो जैसे आपको विशाल लड़का है जो उसने आपको दर्शन कराए थे बाबा के। दूसरी बारी में मिला, पहली बार में तो मैंने बाबा को देखा वहां साक्षात भीड़ बाहर निकल के। और जब मैं सेकंड बार भी गई थी तो जब हम गाड़ी से वापस आ रहे थे तो वहां पे माउंटेन्स है, पूना जाते हुए रास्ते में माउंटेन्स वाला रास्ता है, तो वहां एक पहाड़ी के ऊपर मैंने बाबा को देखा था बैठे हुए, और जैसे बाबा ने ऐसे हाथ हिलाया था। तो मैंने क्या दोबारा बात, खिड़की से कार बाहर निकल के ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने 2 बार बाबा को देखा। क्या बात है, क्या। और एक बड़ी ऐसी बात है कि जितनी बार मैं शिरडी गई हूँ, हमेशा मैंने पालकी के साथ ही एंटर किया है। कोई ना कोई बाबा की पालकी लेके आ रहा होता है और मैं नाचती हुई बाबा की शिरडी में जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या भाव, ये भाव होते हैं बहन। मैं आपको इसे बताऊं कि आप किस भाव से जा रहे हो। और मैं सभी व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से एक बात ये जरूर और एक शेयर करना चाहूंगा कि हम कभी भी जब शिरडी जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ, चाहे आप वैष्णो देवी जाओ, चाहे आप तिरुपति जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, हम अपने भगवान के सामने पहुंचकर कुछ ना कुछ मांगते जरूर हैं। लेकिन वहां पहुंचकर ज्यादातर हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, क्या हम कहना चाहते हैं। तो अपनी अर्जी घर से ही लगा कर जाओ कि भगवान जी, प्रभु जी, गुरु जी, मैं आपके पास ये अर्जी या ये मन्नत लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो वहां पहुंचकर अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करना, मैं ना बोल पाऊं क्योंकि आपको देख के ज्यादातर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं। तो जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हम नहीं बोल पाते। तो आप अपने निवास स्थान से ही बोलकर जब आप वहां जाओगे, 101% आपकी हर मुराद पूरी होगी। हाँ जी दीदी। बस बाबा से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें मांगी हैं, बाबा वो भी पूरी कर दे तो मजा आ जाएगा। और मुझे पता है धन्यवाद। ये करें, क्योंकि मैं जिद्दी बच्चा हूँ। और मैं बाबा से जिद करती रहूंगी। तो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर दो, और मुझे पता है कि बाबा मेरी जरूर करेंगे। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आप बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी। थैंक यू।
नहीं, थैंक यू नहीं जी, हमारे यहाँ नो थैंक यू नो सॉरी, खाली ओम साई राम से हम लोग खुश हो जाते हैं। ओम साई राम। अच्छा, मुझे साई तो ओम साई महापारायणम राम। के अंदर इस जी साई महापारायणम के 4th एपिसोड में आप आए हो, आपको कैसा लग रहा है ऐसे लाइव आकर? क्या संदेश बहुत देना चाहते हो आप, जितने भगत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो आज डेट है 10/10/2020। तो मैं बिल्कुल, बाबा को बहुत कहती हूँ, मैंने कहा बाबा तेरी लाडली हूँ ना, इसलिए तूने मेरे लिए स्पेशल दिन चुना है। देखो, आज कुछ भी तो आ सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत जल्दी बातों को भूल जाती हूँ, तो बाबा ने तारीख ऐसी दे दी कि जिसे मैं कभी भूलूं नहीं। 10/10/2020। और मेरे बहुत इच्छा थी। मैं जब छोटी थी साईं बाबा की कोई मूवी देखती थी या कुछ है, मेरे एक दो पूना के फ्रेंड्स हैं, वो लोग मूवीज में काम करते हैं, मराठी मूवीज में वो लोग आते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि हमारे साथ काम करोगी, लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है मीडिया लाइन में। तो मैंने उनको पर एक बात बोली, और मैं साईं से भी बोलती कि साईं की कोई पिक्चर बने तो मुझे चाहे एक झाड़ू लगा दे देना, पर एक बाबा के उसमें दे देना। और आज जो बाबा ने मतलब एक ये अवसर दिया, क्योंकि बाबा की महिमा भी वही गा सकता है जिसके ऊपर साईं की कृपा हो। आज हम बाबा के अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी बिना साईं की कृपा के संभव नहीं है। बिल्कुल हेमाड सही पंथी बात। ने लिखा, या जब भी, और आज जो हम बाबा की ही कृपा से, बाबा के ही ब्लेसिंग की वजह से मैं आपसे जुड़ी। और ये जो मेरी एक इच्छा थी कि मैं बाबा से जुड़ूं, बाबा के लिए कुछ बोलूं या करूं, तो वो माध्यम मुझे आपके द्वारा, बाबा ने आपके लिए उसको माध्यम बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि यहाँ मैं आपके साथ जुड़ी और मैंने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी जरूर कि जो भी अनुभव मैंने शेयर किए उसमें पूर्णतः सत्य है। और वाकई में कभी भी आप अपने जीवन में परेशान हो, तो आंख बंद करके बाबा की उदी, आप एक चुटकी उदी भी पीते हो तो आपके जीवन कैसे संवरता चला जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और अगर कभी भी बाबा से बात करनी हो, बाबा बात करते हैं, करके देखना है, बस बाबा को मन में देखा वो है। भाव रखने चाहिए। साईं सच्चरित में जब मर्जी 24/7 बाबा की साईं सच्चरित उठाओ, क्वेश्चन बोलो और पेज खोल दो, तो बाबा वहीं पर होते हैं। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ने मेरे को आजमाया कि अच्छा हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे, और वाकई में सब उन्होंने प्रश्न मुझे नहीं बताया, लेकिन बाबा की जब साइंस सच्चरित खोली तो वही उत्तर था जो प्रश्न उनके मन में था। तो बाबा बोलते हैं साइंस सच्चरित के माध्यम से, आपका कभी भी बाबा से बात करने का मन करे। मैं तो जब भी, अगर कभी मेरा मन, वैसे तो उदास होता नहीं है, हमेशा खुश रहती, लेकिन कभी भी होता है, मैं बाबा की ऐसे ही साइंस सच्चरित को ऐसे पकड़ लेती हूँ कि बाबा मैं तेरी द्वारका माई में आ गई। तो आप अभी भी ये सही से हाथ में पकड़ कर बैठे हुए हो, इसका कोई खास रीजन? इसका रीजन ये है कि ये है तो बाबा मेरे साथ इस समय बैठे हैं। चलिए, ये एक आपने बहुत अच्छी चीज सिखाई है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा, जितने एपिसोड आए उनको सबके सिखाऊंगा कि भाई जो भी ऐसे लाइव आ रहा है अपने साथ साइड सचित्र पकड़ कर बैठ जाए, जरा सी घबराहट हो तो बिल्कुल ऐसे लगा ले। मैं ऐसे ही पकड़ के बैठी हूँ बाबा को कस के। बहुत बहुत अच्छा लगा बहन आपसे बात करके। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बातें सिखाई, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका, बहुत अच्छी लाइफ साइकिल रही आपकी, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए आपकी लाइफ में, लेकिन बाबा ने आपको बिल्कुल ऐसे तारा है। और आगे भी मैं बिल्कुल। यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भगत हमें इस टाइम देख रहे हैं या देख चुके हैं या देखने वाले हैं, उन सभी की जिंदगी संवरती चली जाए। और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजू रोहिल्ला जी। रोहिल्ला जी अध्याय 3। कर्कश, कर्कश रोहिला। कर्कश आवाज वो मेरी है, आपकी नहीं है। मेरी आवाज मैं खुद कई बार देखता हूँ जब चेक करने के लिए, तो यार मुझे खुद लगता है कि मेरी आवाज बहुत तेज है, थोड़ी कम सही है। होनी चाहिए। बट पिच मेरी जो आवाज की है वो बहुत तेज है।
आपको भी ओम साई राम कि आपने मुझे ये अवसर दिया। जब मैं देखती थी यूट्यूब पे लोगों के अनुभव सुनती थी तो मेरा मन होता था कि कभी मैं भी बाबा का साथ जो मेरे अनुभव हुए हैं, जो बाबा के साथ मेरा हुआ है अनुभव है, वो अनुभव मैं भी कभी शेयर करूं। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा इतनी जल्दी मेरी ये मनोकामना पूरी कर देंगे और मैं इतनी जल्दी आपसे जुड़ जाऊंगी और बाबा मुझे मौका देंगे कि मैं बाबा के लीलाओं को बता सकूं। एक एक और मुझे बाबा का एक किस्सा याद आया कि हमारा घर मेन रोड के ऊपर है। तो कोई रात को गाड़ी आके तोड़ के गया, चोरी यहाँ पे है। तो गाड़ी जो साफ करने वाला है उसने बेल बजाई कि दीदी आपकी रात को कोई शीशा तोड़ गया है गाड़ी का, शायद चोरी हुई है गाड़ी में। तो जैसे ही मैं नीचे गई, देखा ऊपर से तो शीशा टूटा हुआ था गाड़ी का। और जैसे ही मैं नीचे गई तो जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगी तो पता नहीं कहाँ से बाबा की, शायद मेरे साईं सच्चरित्र में है वो फोटो, बाबा की एक फोटो उड़ के वहां पर आई, ये रही। अच्छा। कहाँ से ये फोटो उड़कर आई, मुझे नहीं पता। और ये फोटो आके गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ गई। अच्छा। और वो जो गाड़ी साफ करने वाला था वो भी ऐसे से देखने लगा, मैं भी देखने लगी कि कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कुछ नहीं लगा रहा, ये बाबा की फोटो उड़ के आई कहाँ से। कमाल है। तो मैंने उस समय बाबा को धन्यवाद किया कि शायद बाबा कुछ बहुत बड़ी घटना घटनी थी, तो शायद आपने ये इसके ऊपर निकाल दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कहा चलो बाबा अब गाड़ी में तो बैठ गए, अब घर भी चलो, ऊपर ही है। क्या बात है, बाबा कृपा, बाबा कृपा। मतलब बड़ी, देखो, हम ये भी कहते हैं, जो पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान क्या करते हैं कि आपके कर्म लिखे हैं कि आपको कोई चोट या आपका कोई जी नुकसान होना है, लेकिन आपकी पूजाओं से होता है कि चोट लगेगी जरूर, लेकिन उसका असर थोड़ा हो। तो ऐसे ही आपके साथ हुआ कि हो सकता है गाड़ी चोरी होनी हो या कुछ बड़ा जाना हो गाड़ी में से, लेकिन वो सिर्फ एक शीशा टूटा और सिर्फ उतना नुकसान हुआ, बड़े से आप और छोटे में बच सब गए। सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ भी हवा नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रही, एकदम से वो फोटो उड़ के कहाँ से आई। वो भी हैरान हो गया, हमने एकदम से ऊपर आसपास देखा कि ये फोटो, तब मैंने फिर उसी टाइम ये फोटो बाबा की उठाई और बाबा को वाकई में यही बोला कि बाबा चलो अब यहाँ तक तो आ गए हो, अब ऊपर घर पे भी चलो। क्या बात है, बाबा कृपा। देखो, एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं आपके। चलिए जी, समय हो चुका है और जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, मुझसे या अंजू जी से अगर कोई गलत बात मुंह से निकली हो तो हमें अनाड़ी हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ये समझकर हमें क्षमा करना, हमारी भूल को क्षमा करना। और जो भी ऐसे प्रोग्राम के अंदर लाइव आना चाहते हैं, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हम ऐसे ही आपके साथ जुड़ेंगे, नए भक्तों के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई